Hello students, welcome to class ninth information technology. First video you have saw for unit 3 information and communication technology skill, session 1 introduction to ICT. पहला वीडियो हमने देखा था जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ICT के विषय में हमने पढ़ा था. एंड सेकंड नाउ स्टार्ट to first point is home. What is the use of ICT and different skills, different places. First is home. Okay, first point is home. They are used at home to do homework, to solve sums, to listen music, to watch movies, to do online shopping, to booking tickets for train, planes or movie, and to send and receive messages. घर में कंप्यूटर का उपयोग होमवर्क करने के लिए, रकम को हल करने के मतलब पैसे की गिनती रखने के लिए, संगीत सुनने और मूवी देखने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ट्रेन, प्लेन या मूवी के लिए टिकट बुक करने के लिए, संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं. आफ्टर दिस सेकंड पॉइंट बिजनेस. इट इज़ यूज टू ऑफिस to send important messages, for preparing salary, for making presentation and typing, searching, storing, preparing, printing reports and information. ऑफिस मीन्स कार्यालय में. इसका उपयोग कार्यालय में महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए, वेतन तैयार करने के लिए, प्रस्तुतियों के लिए, टाइपिंग के लिए, खोज भंडारण, रिपोर्ट और जानकारी को प्रिंट करने के लिए किया जाता है. Next point is business. It is used to shopping malls and restaurants to keep a list of items and their prices and to calculate and print bills. It is used to improve the sales performance and provide better services to customers by providing curtain services online. It facilitates the implementation of decisions which have been made by detailed data analysis using computer. It also helps in streamlining, optimizing and automating certain internal processes to improve operational efficiencies, which can help to optimizing cost. It helps in quick communication of information. It is used in video conferencing, where with the help of computers, people at two different locations are able to communicate using audio or video. This help is saving time and money. बिजनेस मीन्स व्यापार. व्यापार में इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो इसका उपयोग शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट में वस्तुओं और उनकी कीमतों की सूची रखने और बिल बनाने के लिए, उस बिल की गणना करने के लिए और प्रिंट करने के लिए किया जाता है. और उसका उपयोग बिक्री मतलब कोई सामान बेचा हो, फिर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कोई चीज़ को सेल करना है हमको तो उसको सेलिंग करने के लिए और बेहतरीन एडवर्टाइज दे सकते हैं. ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है. ऑनलाइन कुछ सेवाएं प्रदान करके यह उन निर्णयों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है जो कंप्यूटर का उपयोग करके विस्तृत डेटा विश्लेषण द्वारा किए गए हैं. यह परिचालन क्षमता के सुधार के लिए कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, अनुकूलित और स्वचालित करने में भी मदद करता है, जो लागत को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है. और यह सूचना के त्वरित संचार में मदद, जो भी हम सूचना हमको चाहिए उसका हमको तुरंत संचार मिलता है, तुरंत प्रोसेस मिलता है. इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जाता है. यह कंप्यूटर की मदद से दो लोग अलग अलग स्थानों पर लोग ऑडियो और वीडियो के माध्यम से उपयोग करके अपने संवाद कर सकते हैं. इसमें समय और पैसों को हम बचा सकते हैं. यानी कि बिजनेस में समय और पैसों की बचत करनी हो तो हम ICT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैंक. It is used to store information
about customer to take out money from ATM and to deposit withdrawal money from the account। बैंक का उपयोग कंप्यूटर क्या कर सकता है, तो आप सभी जानते हैं कि बैंक में इसका उपयोग ग्राहकों के बारे में जानकारी रखने के लिए, एटीएम में पैसे निकालने के लिए और खाते में पैसा जमा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन। द रोल ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सिंस इट इज़ एसेंशियल टू टीच द कंट्री emerging citizens skills around computing communication services. It is necessary for the children to gain valuable knowledge about the software that operates this device and application that runs on them, and also the systems that are built with them. They are used in school for many things. They are used to teach in classroom, to make timetable, to keep fee records of students, to make test papers and report cards, to write circulars and to keep a record of books. The library, you can do research on any subject like science, mathematics. You can find information on all topics. You can watch videos on any subject which help you to understand and remember the concept easily. It is used for e-learning, which is learning utilizing electronic technologies to access educational curriculums outside of a traditional classroom. Education means शिक्षा। कंप्यूटर की भूमिका एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के उभरते नागरिक जो यंग जनरेशन है वो कंप्यूटर और संचार उपकरणों के आसपास कौशल को सीखने का आवश्यक है। उसके लिए बच्चों के लिए मूल्यवान हासिल करना आवश्यक है। जैसे आप अभी ऑनलाइन टीचिंग जो ले रहे हो, तो वो किसकी बदौलत है, वो एजुकेशन किसकी बदौलत आपको मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास है। क्योंकि अगर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी साथ नहीं होती तो हम घर बैठे पढ़ भी नहीं सकते। इसके लिए सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान जो इन उपकरणों और अनुप्रयोगों को संचालित करता है, जो उन पर चलाता है, और उनके साथ निर्मित सिस्टम भी उनके उपयोग स्कूलों में कई चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कक्षा में पढ़ाना, समय सारणी बनाना, छात्रों के स्कूल रिकॉर्ड रखना, परीक्षण पत्र, रिपोर्ट कार्ड बनाना, रिजल्ट बनाना, परिपत्र लिखना, और पुस्तकालय में पुस्तकालयों का रिकॉर्ड रखना। अपने स्कूल में कंप्यूटर्स है, ऑफिस में है, अलग अलग जगह पर कंप्यूटर रखे, उन हर कंप्यूटर का अलग यूज़ है। जैसे आपको फ़ीस भरना, काउंटर पर जाकर फ़ीस भर सकते हो। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि आप ई लर्निंग कर रहे हो तो वो शिक्षा आपके घर तक पहुंच रही है। वो ई लर्निंग, आप किसी भी विषय पर वीडियो देख सकते हैं जो आपको अवधारणा को आसानी से समझने और याद रखने में मदद करेगा। इसका उपयोग ई लर्निंग के लिए किया जाता है, जो शिक्षक तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी का उपयोग करना सीख रहा है, और ये एक पारंपरिक कक्षा के बाहर का पाठ्यक्रम है।